बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगी जो आपको एग्जाम में 45 से 50 अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न फुल सॉल्यूशन सहित हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, पहला 1 से लेकर 5 तक। पहला है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है? कृषि कार्य में हमें सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए ताकि समय और श्रम दोनों की बचत हो सके। दूसरा प्रश्न है, विश्व उष्ण यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो इसका सही आंसर रहेगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा। तीसरा है, रेड डाटा पुस्तक है। रेड डाटा पुस्तक है आपकी संकटपन्न सभी स्पीशीज का रिकॉर्ड, यानी कि संकट में जो घिरी हुई जातियां होती हैं उनका रिकॉर्ड रखती है स्पीशीज यानी कि जाति। अगला है, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है क्या? तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर ये सभी। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी। पांचवा है, किसी आवेशित वस्तु के अवशेषों को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु के अवशेषों को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कशन कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया डेडेस कहलाती है। तो प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। सातवां है, कोयला जलाने पर मुख्य रूप से डेडेस गैस उत्पन्न करता है। कोयला जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। आठवां है, पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा डेडेस होता है, कम होता है। जो पेट्रोल का ज्वलन ताप है वो लकड़ी की अपेक्षा में कैसा होता है? कम होता है। नौवां है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का डेडेस होता है। शक्कर युक्त विलयन विद्युत का कुचालक होता है। और 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को डेडेस कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपटल कहते हैं। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब 11 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से ये आपका 11वां प्रश्न है और ये आपका यहाँ से 12वां है। तो 11वें प्रश्न का पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट कर लें। यहाँ से ये आपका 12वां है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है। इसके संबंध कारण क्या हो सकते हैं? तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से होता है। क्योंकि चंद्रमा पर सजीवों की उपस्थिति का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, अतः वह जीवाश्म ईंधन अनुपस्थित है। और निषेचन क्या है? तो नर एवं मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है और निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। यहाँ से ये आपका 14वां और 15वां प्रश्न है। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता कम हो जाएगी, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन समुचित मात्रा में अथवा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप उसमें गोइटर रोग हो जाएगा। और 15वां है, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो काटने और सुराख करने औजारों औजारों के किनारे तीक्ष्ण होने से क्षेत्रफल इनके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। इससे दाब बढ़ जाता है, इसलिए वस्तुओं को काटना आसान हो जाता है। ये यहाँ से आपका 16वां प्रश्न है। और 17वां है, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखने हैं। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं जिसे आदर्श माना जा सके, फिर भी एक अच्छे ईंधन जिसे हम आदर्श कह सकते हैं उसमें निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। पहला,
सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला हो, यानी कि सस्ता हो, कम पैसों में मिले और आसानी से कहीं भी हमें मिल सकता है, इस तरह का साधन होना चाहिए। दूसरा है ईंधन वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, यानी कि आसानी से जिसको हम जला सकें। और तीसरा है वह अधिक मात्रा में उत्पन्न करता हो और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो, जलने के बाद कोई शेष पदार्थ नहीं छोड़े। जैसे कि हम कंडे जलाते हैं, उसके बाद जो उसमें से राख निकलती है, इस तरह का पदार्थ नहीं निकलना चाहिए। और ये 18वां है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? आंसर है इसका, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता इस तरह से हेडिंग डालनी है और फिर लिखना है, हमें जैव विविधता के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि इसके कारण ही पृथ्वी पर हमारा जीवन है और इसके द्वारा पर्यावरण प्रभावित होता है, इसके दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़ता हो। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। यहाँ से ये 19वां प्रश्न है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 22वां है और ये आपका यहाँ पे मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन आपको 45 से 50 अंक मिलेंगे। कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो जिस वस्तु पर बल लगाया जाता है उससे वस्तु गतिशील हो सकती है, अपनी ओर खींच सकती है, गतिशील वस्तु रुक सकती है, उछल सकती है और अपनी दिशा में परिवर्तन कर सकती हैं आदि। यहाँ से 22वां है और ये आपका यहाँ से 23वां प्रश्न और ये यहाँ से आपका 24वां है और ये आपका यहाँ से 25वां प्रश्न है और ये यहाँ से कंप्लीट कर ले। और ये यहाँ से। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लें।